आपको बताता हूं, वैसे अगर सभी उपनिषदों को हम पढ़ सकते हैं, मैंने बताया कि आपको बताता हूं कि 108 उपनिषद हैं, उनमें भी 11 उपनिषद जो महत्वपूर्ण हैं, इनका भाष्य आदि शंकराचार्य जी ने किया। यद्यपि 10 की बात करते हैं, 11वां फिर भी विवादास्पद है, किया कि नहीं किया, नहीं 10 तो किया ही किया। तो हमारे वेदांतों में सच को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है, सभी वेदांतों में, सभी उपनिषदों में। ये बताने की जरूरत नहीं कि वेदांत और उपनिषद जब मैं कहूं एक ही चीज है। वेदों के आखिरी भाग को वेदांत कहा गया और उसी को उपनिषद बोला गया। तो ब्रह्म के पास ही वह शक्ति है जिसके कारण एक सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते दिखते हैं, और ये जो कई रास्ते हैं वो ब्रह्म के कई रूप दिखते हैं। ये माया के कारण है, ये माया के फलस्वरूप ही कई जगह दिखते हैं। तो ब्रह्म एक ही है, आप विभिन्नता दिखती है हमें, तमाम किस्म की मूर्तियां, तमाम किस्म के भगवान, लेकिन ब्रह्म एक ही है। और ये ब्रह्म के ही अलग अलग रूप हैं, हर रूप की अलग अलग विशेषता हो सकती है, उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, पर सार तत्व जो निचोड़ है, जो जिस्ट है, सारांश है, वो एक ही है, और मूल भी सिर्फ एक ही है। हमारा रूप व नाम दूसरे से अलग हो सकता है, मेरा जो नाम है आपके नाम से अलग है। इस तरह अनंत लोगों का रूप सामने हो सकता है, लेकिन इस अनंतता को पहचानना और अद्वैत के रहस्य को समझना ही मानव जीवन का असल उद्देश्य, असल मकसद है। पूर्ण मुक्ति या मोक्ष तक पहुंचने का यह एक एकलौता रास्ता है। यदि हम मुक्ति चाहते हैं, हम ये जन्म मरण के इस महान भयानकता से अगर हम अलग चाहते हैं, तो हमें हमारा उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष तक जाने का और ब्रह्म को समझने का। तो इस अद्वैत के सिद्धांत के मुख्य 4 बिंदु हैं। एक है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। कई धर्मों में ये लोग नहीं बताते हैं कि ब्रह्म है, ईश्वर है, ये ब्रह्म का अस्तित्व है, और ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, और आप भी ब्रह्म हैं। और आप ही क्यों, मैं भी ब्रह्म हूं। तो इस ब्रह्म को भगवान या चैतन्य का भी नाम दिया जा सकता है। हमारे में जो चेतना है वही ब्रह्म है, आप में जो चेतना है वही ब्रह्म है। उपनिषदों की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद सुख रहस्य उपनिषद में महर्षि व्यास के आग्रह पर भगवान शिव उनके पुत्र, किसके, व्यास जी के पुत्र सुखदेव को 4 महावाक्यों का उपदेश ब्रह्म रहस्य के रूप में देते हैं। इनके बुनियादी उपदेश इन्हीं महावाक्यों पर ही टिके हैं। दरअसल ये महावाक्य उपनिषदों से ही लिए गए हैं कि जो भगवान शिव ने महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव को जो उपदेश दिया, ब्रह्म रहस्य के रूप में बताया, वो क्या है, 4 महावाक्य। इस महावाक्यों को समझने की कोशिश करें तो ये 4 महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो आत्मा और ब्रह्म के संबंधों पर आधारित है। ये बहुत बड़ी जरूरत है जान लेने को। इतना ही जान लेने से भी बहुत बड़ी बात अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में आ जाती है। और ये 4 वाक्य ब्रह्म के स्वरूप को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें यह भी बताने की कोशिश की गई है आत्मा और ब्रह्म के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो क्या है वो 4 महावाक्य? पहला महावाक्य खूब आप सुनते हैं, लोग सुनते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अलग अलग उपनिषदों से एक एक वाक्य लिया गया, 4 वाक्य महत्वपूर्ण लिया गया। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हम सभी ब्रह्म हैं। इसे अनुभव वाक्य भी कहते हैं, और इसके मूल स्वरूप को सिर्फ अनुभव के द्वारा हासिल किया जा सकता है, अनुभूति के द्वारा हासिल किया जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि कोई पढ़ाने से नहीं समझ में आएगा। अहम ब्रह्मास्मि किसी बताने से और व्याख्या करने से जो भी उसका रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन है ये अनुभूति का विषय, अनुभव का विषय। दूसरा महावाक्य है तत्त्वमसि,
और तत्वमसि कहां से लिया गया? सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया। तत्वमसि वह ब्रह्म तू है, अर्थ उसका ये है तत्त्वम असि, ब्रह्म वह तू है। इस महावाक्य का मतलब है कि सिर्फ मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप भी ब्रह्म हैं, बल्कि विश्व का हर जीव ब्रह्म है। इस उपदेश वाक्य को भी इसे उपदेश वाक्य कहा जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि भाई यह है कि मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सभी ब्रह्म, सारी दुनिया के जीव ब्रह्म। तो इसलिए ये उपदेश वाक्य हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा गुरु अपने शिष्यों में अहंकार को रोकते हैं। तू क्यों अहंकार करता है? वो अगला भी तो वो ब्रह्म ही है, क्यों इससे ईर्ष्या और द्वेष करता है? वो भी तो ब्रह्म है। साथ ही वह दूसरों के प्रति आदर की भावना को भी पैदा करते हैं, इसलिए उपदेश वाक्य है। तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा, मांडुक्य उपनिषद का ये पहला या दूसरा श्लोक है। ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य के जरिए यह बताने, उसमें ये अयम आत्मा ब्रह्म में यही बताया गया है कि ओम ही यह आत्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहां पर तो मतलब है अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब महावाक्य के जरिए हम ये कोशिश हुआ है कि आत्मा ही ब्रह्म है। दरअसल यह अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है और परम सत्य के बड़े स्वरूप की जानकारी देता है, इसलिए इसे अनुसंधान वाक्य भी कहा जाता है। और चौथा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय उपनिषद से इसे चुना गया है। वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, इसकी अनुभूत, उसका ज्ञान, उसके अंतःस्तर में जाना, यही ब्रह्म है। इसका आशय ब्रह्म की चैतन्यता से है, क्योंकि इसमें ब्रह्म को चैतन्य रूप में रखा गया है। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन के 3 प्रमुख चरण होते हैं: द्वैतवाद, विशिष्टतावाद और अद्वैतवाद। हर व्यक्ति के जीवन में इन 3 चरणों, हर व्यक्ति इन्हीं 3 चरणों से होकर के गुजरता है। द्वैतवाद रूपी पहले चरण में व्यक्ति और भगवान दोनों का अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। दूसरे चरण में व्यक्ति खुद को भगवान की तरह समझना तो शुरू करता है, फिर भी उसे इस बात का भी एहसास रहता है कि 2 अलग अस्तित्व अब भी मौजूद हैं। जो लोग ये मानते हैं कि अद्वैत तो है, ईश्वर अलग है, लेकिन फिर भी कहते हैं हम भी तो है ना। हम लोग सब में समझते हैं अरे ईश्वर है और हम भी तो हैं, लेकिन अद्वैतवाद रूपी अंतिम चरण में व्यक्ति को एक भगवान का एहसास है। उसे पता चलता है मेरा तेरा जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। यही कारण किस चरण में यह कहा जाता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। आइए थोड़ा सा उपनिषदों के महावाक्य की ओर लौटेंगे। तो इन 4 महावाक्यों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो 4 महावाक्य के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। उसको इन 4 महावाक्यों में मत मानिएगा। एक तो बहुत पॉपुलर है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस महावाक्य द्वारा बताया गया है कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। दूसरा आप अक्सर सुनते होंगे सर्वम खलविदम ब्रह्म, का भी संदेश है कि हम सभी ब्रह्म हैं। और तीसरा और एक वाक्य है बड़ा महत्वपूर्ण, एको अहम द्वितीय नास्ति, एको अहम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, न अतीत में, न भूत में, न ही भविष्य में। उपनिषद के ये महावाक्य निराकार ब्रह्म और उसकी सार्वव्यापकता का परिचय देते हैं। और ये महावाक्य उद्घोष करते हैं कि मनुष्य देह, इंद्रिय और मन का संगठन मात्र नहीं है, बल्कि वो सुख दुख जन्म मन से परे दिव्य स्वरूप है। हम जिस मनुष्य को कहते हैं वो शरीर नहीं है, वो आत्मस्वरूप है। आत्मभाव से मनुष्य जगत का दृष्टा भी है और दृश्य भी। जहां जहां ईश्वर के सृष्टि का आरोप और विस्तार है, वहीं वहीं उसकी पहुंच है। वह परमात्मा का अंशीभूत आत्मा है। यही जीवन का परम सुख पुरुषार्थ है।
उपनिषद के ये महावाक्य मानव जाति के लिए महाप्राण, एक संजीवनी बूटी के समान है, जिन्हें हृदय में स्थानांतरित कर हृदय में ले करके मनुष्य आत्मस्वरूप हो सकता है। और इन महावाक्यों का संयुक्त अर्थ, सम्मिलित अर्थ है कि प्रकट ज्ञान जो भी हम देखते हैं, जो भी अस्तित्व में दिखाई पड़ता है, सब ब्रह्म है। और वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य है, ज्ञान गम्यता से लेकिन ज्ञान गम्यता से परे भी है। ऐसा नहीं कि हम उसको जान जाए, लेकिन जानने योग्य है। वह विशुद्ध रूप, बुद्ध रूप, मुक्त रूप और अविनाशी रूप है। वही सत्य ज्ञान और सच्चिदानंदन स्वरूप ध्यान करने योग्य है। उस महातेजस्वी देव का ध्यान करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वो परमात्मा सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान है। वह सर्वत्र अखंड विग्रह रूप है। वो हमारे चित्त और अहंकार पर सदैव नियंत्रण करने वाला है, जिसके द्वारा प्राणी देखता, सुनता, सूंघता, बोलता, स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है। यह है प्रज्ञान, वो सभी में समाया हुआ है और वही ब्रह्म है। आइए थोड़ा सा छोटा छोटा जो एक एक है वहां थोड़ा सा और समझ में हम लोग। अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य का अर्थ मैं समझता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोग समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। अस्मिका मतलब अस्मिका शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। अस्मिका शाब्दिक अर्थ है हूं। अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस शब्द से परमात्मा के और उसी रूप का बोध होता है। तो जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तब वह उसी का रूप हो जाता है। दोनों के मध्य का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं तो फिर हम दोनों के बीच में दो काम, मैं अलग और वो काम, जब मैं ही वो है उसी समय वह अहम ब्रह्मास्मि का उठता है। अहम ब्रह्मास्मि सुनकर बहुत लोग बड़ा गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। किसी भी इस तरह के कथन के अभिप्राय को जानने के लिए आवश्यक है कि उसको ठीक से समझा जाए। उपनिषद अथवा उसके एकमात्र प्रामाणिक भाष्यकार आदि शंकराचार्य किसी व्यक्ति के मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहते थे। जब अहम ब्रह्मास्मि कहा जा रहा है तो मतलब मैं और ब्रह्म एक ही है, तो फिर इसमें द्वैत का कहां भाव है, दो कहां है। और इस कथन के दो स्पष्ट पूर्व पक्ष है। वह धारणा जो व्यक्ति को धर्म का आश्रित बनाती है। जैसे एक मनुष्य क्या कर सकता है, करने वाला तो कोई और ही है। मीमांसा दर्शन का कर्म कांडवादी समझ, जिसके अनुसार फल देवता देते हैं। जरा ये भी बड़ी विचित्रता है कि कर्म कांड वाले लोग जिनके अनुसार फल तो देवता देते हैं, कर्म कांड की व्यवस्था ही सब कुछ ऐसा ही है। और ऐसा व्यक्ति ब्रह्म सत्ता को तुच्छ और गौण मानते, उसको उतना नहीं मानते जो कर्मकांडी है, जो यज्ञ करते हैं, जो तमाम किस्म की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन्हें ब्रह्म को तो देवता और मंत्र और धर्म को श्रेष्ठ, लेकिन देवता मंत्र और धर्म को श्रेष्ठ बताता है। एक मानव के पास पराश्रित और हताश होने वाला है, हताश होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। धर्म में पुरोहित के वर्चस्व तथा कर्मकांड की अर्थहीन दुरूहता को यह कथन चुनौती देता है। अहम ब्रह्मास्मि। और सांख्य दर्शन की धारणा क्या है कि व्यक्ति जीव स्वयं कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी करता है प्रकृति करती है। बंधन में भी पुरुष को प्रकृति डालती है, तो मुक्त भी पुरुष को प्रकृति ही करती है, मोक्ष भी। यानी पुरुष सिर्फ प्रकृति के इशारे पर नाचता है। इस विचारधारा के अनुसार तो मानव व्यक्ति में कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं है। इन धारणाओं का खंडन निषेध करते हुए शंकराचार्य जी मानव व्यक्तित्व की गरिमा की स्थापना करते हैं। आइए समझें अहम ब्रह्मास्मि का वास्तविक तात्पर्य क्या है। क्योंकि बीच में जो पुरोहित लोग और अन्य देवता को मानने वाले और इस तरह के मानने वाले जो बीच में हमारे हजारों वर्षों से ही चला रहा है, उसको शंकराचार्य ने उसका खंडन किया। अहम ने जैसा समझते हैं मैं स्वयं का अभिमान, कोई व्यक्ति यह सोच नहीं सकता कि वह नहीं है, मैं नहीं हूं। यह सोचने के लिए स्वयं के अभिमान की आवश्यकता होती है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त वह शक्ति है जिससे सब कुछ, यहां तक कि ईश्वर भी उत्पन्न होते हैं।
अस्मि का मतलब आप लोग बताया हूं, होने का भाव, बने होने का संकल्प। तो सबसे पहले तो सभी मनुष्य को दृढ़ता से महसूस करना चाहिए, वह है अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, वह है, वह मतलब खुद के लिए, अपने को किसी दृष्टि से, किसी भी कारण से, किसी भी कहने से अपने को, अपने आप को यदि मतलब कभी भी ये नहीं मानना है कि अपने को हीन, तुच्छ, अकिंचन आदि कतई नहीं मानना चाहिए। यह एक तरह का आत्मघात है। मैं तुच्छ हूं, मैं कैसे हो सकता हूं तुच्छ, मैं कैसे हो सकता हूं अकिंचन, मैं कैसे हो सकता हूं हीन, जब मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तो कैसे मैं कमजोर हो सकता हूं। और जो इसको नहीं मानता वो आत्मघाती है, आत्महत्या करता है, अपने अस्तित्व के प्रति द्रोह करता है। कोई यदि आपको यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न करे कि आप तुच्छ हैं, तो आप उस बात को पागल समझिए, उस आदमी को कहने वाला, और उसको नजरअंदाज कर जाए। हम मूर्ख न बने उसके बात पर। वो पागल है जो ऐसा प्रलाप कर रहा है और कह रहा है तुच्छ। भला ईश्वर भी तुच्छ हो सकता है क्या? भला ईश्वर भी इस तरह से कमजोर हो सकता है क्या? और दूसरी बात है, आप में यानी हर व्यक्ति में कुछ भी कर सकने की शक्ति विद्यमान है। ब्रह्म कहने का अभिप्राय ही यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में संभावना एक सी है। कोई एक गद्दी पर बैठकर जो आपको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बता रहा है, वो स्वयं दिग्भ्रमित है और आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। आप स्वयं सर्वशक्तिमान ब्रह्म, इस शक्ति का अनुभव बड़ा है। उपनिषद और शंकराचार्य हमें यही विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य यह स्पष्ट होता है कि मानव व्यक्ति स्वयं प्रभु है, उसका व्यक्तित्व अत्यंत महिमावान है। इसलिए हे मानव, अपने व्यक्तित्व को महत्व दो, आत्मनिर्भर पर विश्वास करो। कोई ईश्वर, पंडित, मौलवी, पादरी और इस तरह के किन्हीं भी लोगों को अनावश्यक महत्व न दो। तुम स्वयं शक्तिशाली हो, उठो, जागो, उत्तिष्ठ, जागृत, और जो भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है उसे प्राप्त करने हेतु तैयार हो जाओ। और जो अपने आप पर ही विश्वास नहीं करेगा, जो अपने अंदर ब्रह्म को पर विश्वास नहीं करेगा, उससे दरिद्र और गरीब मनुष्य दूसरा कोई न होगा। यही है अहम ब्रह्मास्मि का अद्भुत अन्यतम तात्पर्य। दूसरा महावाक्य तत्त्वमसि। इस महावाक्य का अर्थ है वह ब्रह्म तुम ही हो। अब इसके पहले तो मैं ही हूं ब्रह्म, अभी कहा वह ब्रह्म तुम ही हो। एक ही बात है, एक ही बात है। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही था। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है, कहां चला जाएगा? उसी ब्रह्म को तत्त्वमसि कहा गया है। तत् त्वम असि, वो तत् में तो पर हलन था तो तत्त्वमसि हो गया है। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है। ऐसा मत कहिए कि उसका स्थान और अधिष्ठान वो शरीर और इंद्रिय है, ना, उससे परे है। आत्मा में उसका अंश मात्र है, उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वह अंश परमात्मा नहीं है, वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभाषित होते हुए भी उससे दूर है। एक आपको बताऊं एक छोटी सी बात। 1857 में एक सन्यासी को कुछ अंग्रेजों ने भाला भोंक कर मार डाला था। वह सन्यासी 15 वर्षों से मौन था। जब उसने मौन लिया था तो उसने कहा था कभी जरूरत होगी तो बोलूंगा, और 15 वर्ष तक उसे कोई जरूरत नहीं पड़ी, वह नहीं बोला। अंग्रेजों की एक छावनी के पास से वह निकलता था। उन्होंने यह समझकर कि कोई भेदिया, कोई जासूस होगा जो अंग्रेजों को लगा, वो बोलता तो था नहीं। रात अंधेरी थी और वहां से निकल रहा था। वो अपनी मौज का आदमी था। कहां रात थी, कहां दिन था। जब आंख खुल जाती थी तो दिन था, जब आंख बंद हो जाती थी तो रात थी। वह निकल रहा था छावनी के पास से। उसके पहरेदारों ने रोक लिया और पूछा कौन हो तुम? हंसने लगा वो। कौन हो तुम? क्योंकि अंदर तो वो ब्रह्मज्ञानी था, 15 वर्ष तक मौन था, उसकी तपस्या थी। तो जब पहरेदारों ने पूछा कि कौन हो तुम, तो वह हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर वे पहरेदार संदिग्ध हुए, शंका में पड़े। पूछने लगे अरे जोर से बता ना तू कौन है।
लेकिन वह था तो मौन, बोलता तो था नहीं। बोलता क्या? अगर बोलता भी होता तो भी क्या बोलता? कौन हो तुम? तब भी सन्नाटा छा जाता। तो हंसने लगा, लेकिन उसी की हंसी को तो गलत समझा गया। हंसी को हमेशा ही गलत समझा जाता है। उन्होंने उसे घेर लिया, कहा बोलो अन्यथा मार डालेंगे। तो वह और हंसने लगा, उसे और जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वे मारने की धमकी दे रहे थे। भला क्या बोलता? कौन हो तुम? लेकिन मारेंगे किसको? वहां कोई हो तो मर जाए। वह और भी हंसने लगा, तो उन्होंने भाला उसकी छाती में भोंक दिया। मरते क्षण में उसने सिर्फ एक शब्द बोला था, शायद अब जरूरत हो गई थी मौन तोड़ने की। उसने उपनिषदों का एक शब्द बोला, उसने कहा तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, और मर गया। उसने कहा तुम वही हो, दैट आर्ट दाउ, तत्त्वमसि, तुम वही हो, वही जो है, और मर गया। तुम वही हो जो मैं हूं, तुम वही हो जो है। जिस दिन पता चलता है कि मैं नहीं हूं, उसी दिन पता चलता है कि सभी कुछ मैं हूं। जब तक मैं हूं तब तक सब और मेरे बीच एक फासला है। जिस दिन मैं नहीं हूं, जिस दिन लहर नहीं है, उस दिन पड़ोस की लहर और दूर की लहर सब वही हो गई। जरूरत आ गई थी तो उसने कहा था तुम भी वही हो। बहुत अद्भुत बात कही थी। अंग्रेजों ने नहीं समझा होगा, लोगों ने नहीं समझा होगा, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं। आज देखिए, 15 वर्षों से मौन था। लोग पूछते थे तुम कौन हो? क्या बताता? अपना नाम बताता तो ये भी बात नहीं थी, वो था तो नहीं हो। और उसने अंत में मरते वक्त केवल एक बार वो बोला था तुम भी वही हो। तो तत्त्वमसि वेदांत दर्शन का महावाक्य कहा जाता है। इस शब्द को थोड़ा अलग करके जब समझेंगे कि तुम असि, तत्त्वम असि, यानी कि वह तुम हो। चिंतक, मनन और ध्यान का विषय है ये। हम सामान्य रूप से भेदभाव में जीते हैं। मैं वह और कई वह का अलग अलग बोध हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। इसी से संचालित हैं हम, और हमारा व्यवहार, हमारा ईश्वर भी हमसे इतर कोई अन्य वस्तु जान पड़ता है। ये सब द्वैत कहा गया है। वो इसी द्वैत से अद्वैत अनुभूति के बाद यह वाक्य साधक द्वारा कहा गया। तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा, अयम आत्मा। इस महावाक्य का अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। उस स्वप्रकाशित परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अहंकार से लेकर शरीर तक को जीवित रखने वाली अप्रत्यक्ष शक्ति ही आत्मा है, और वह आत्मा ही पर ब्रह्म के रूप में समस्त प्राणियों में विद्यमान है। संपूर्ण चर अचर जगत में तत्व रूप में वही ब्रह्म व्याप्त है, वही ब्रह्म है। और आपको बताया हूं, भगवान शिव जो है सुखदेव से कहते हैं, हे सुखदेव, इस सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को जो तप और ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के उपदेश को सुनकर मुनि सुखदेव परमेश्वर में तन्मय होकर विरक्त हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके तपोवन की ओर चले गए। और चौथा अंतिम वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। इस महावाक्य का अर्थ है ये जो प्रज्ञान है, ये जो प्रकट ज्ञान है, वही ब्रह्म है। प्रकट ज्ञान क्या? जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी मेरे सूंघने में, खाने में, आंखों से देखने में, जो कुछ भी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, इन सब में जो एहसास है वो ब्रह्म है। और वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य है, और ज्ञान गम्यता से परे भी है। वह विशुद्ध रूप, भक्त, बुद्ध रूप, मुक्त रूप और अविनाशी रूप है। वह सत्य, ज्ञान और सच्चिदानंद स्वरूप ध्यान करने योग्य है। उस महातेजस्वी देव का ध्यान करके ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वह परमात्मा सभी प्राणियों में जीव रूप में विद्यमान है। हमारे अंदर जो है वो जीव रूप में है। वह सर्वत्र अखंड विग्रह रूप है। वो हमारे चित्त और अहंकार पर सदैव नियंत्रण करने वाला है, जिसके द्वारा प्राणी देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है। वही है प्रज्ञान। वह सभी में समाया हुआ है और वही ब्रह्म है।